JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित के परिमेय संख्या के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि परिमेय संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है, परिमेय संख्याओं का योग जो होता है वो किन किन नियमों का पालन करता है, इन सब बातों पर बच्चों हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसमें बच्चों हम लोग परिमेय संख्याओं को घटाना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग सीखते हैं कि परिमेय संख्याओं को घटाया कैसे जाता है। आइए समझते हैं बच्चों, हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं का अंतर या घटाना। परिमेय संख्याओं को घटाना हम लोग सीखेंगे कि अगर हमें बच्चों दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं तो किस तरीके से उनको हम लोग घटाएंगे, किस तरीके से उनका अंतर हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक बात बताएं बच्चों, हम लोग जनरली अंतर शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन अंतर और घटाव में बच्चों बड़ा अंतर होता है। अंतर और घटाव में बहुत ही अंतर होता है। देखो बताते हैं आपको। जैसे बच्चों कहीं लिखा है 5 में से, जैसे लिखा है 5 और लिखा है 4, कहा जाए 5 में से 4 घटाओ, या चलो इसका उल्टा बोलो, हम ये आपसे बोले बच्चों कि 4 में से 5 घटाओ, तो 4 में से जब 5 घटाओगे बच्चों तो आपको -1 मिलेगा। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि हमेशा बड़ी वाली का चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन बच्चों आपसे पूछा जाए कि बताओ 5 और 4 में कितने का अंतर है, तो ये माइनस में नहीं आएगा बच्चों, हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, तो अंतर कभी भी निकालते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन जब घटाते हैं तो निगेटिव भी आ सकता है। इसलिए घटाव और अंतर में बहुत अंतर है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं बच्चों की परिमेय संख्याओं को हम घटाते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, जब हर समान हो, समझते चलना, जब हर समान हो। हम बच्चों ऐसी परिमेय संख्याओं को घटाएंगे जब उनका हर क्या हो, समान हो। तो उनको कैसे घटाते हैं बच्चों, इस बात पर पहले हम लोग चर्चा कर लें। तो जब हर समान हो, देखो जो प्रक्रिया आप लोग जोड़ने के लिए लगाते हो ना बच्चों, वही प्रक्रिया आप लोगों को घटाने के लिए भी लगानी है। जैसे आप जोड़ने के लिए करते थे लासा लेकर के हर का, वैसे घटाने के लिए भी करते हैं। लेकिन भाई एक बार बताना तो ज़रूरी है। तो आइए समझिए बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 15/17 एक संख्या लिखिए। ठीक बच्चों, और दूसरी संख्या आपको लिखिए मान लीजिए 12/17। ठीक, अब इसमें से बच्चों इसको हमें घटाना है। अब आप देख पा रहे हो कि इसका हर क्या है बच्चों, समान है। अगर हर समान है तो हटाना बहुत ही आसान है। आइए घटाते हैं हम लोग इसको बच्चों, यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो क्या होगा, 15/17 और घटाने का चिन्ह लगा दो और हो गया बच्चों 12/17। देखो तो हर बराबर है तो घटाने का तरीका होता है कि अंश को डायरेक्ट आप घटा दो। जब हर बराबर होगा अंश को घटा दोगे, 15 में से 12 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 3, तो उत्तर आपका हो गया 3/17। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये घटाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है जब हर बराबर हो। कभी कभी बच्चों को समस्या आती है, कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों लिख दिया जाए -5/7 से, ठीक है, से -10/7 घटाओ। अब देखो यहाँ पर माइनस लग गया है, तब हम किस चीज़ का ध्यान देंगे, -5/7 में से बच्चों -10/7 आपको क्या करना है, घटाना है। तो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे पहले ऐसे -5/7, क्या लिखेंगे, -5/7, और इसमें से बच्चों क्या करोगे, आप घटाओगे तो घटाने का चिन्ह लगा दो और कितना हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, -10/7। बात समझ में आ रही है ना। अब सुनो, ऐसे आप लगा रहने दो। हर देखो इसका क्या है बच्चों, बराबर, तो हर में क्या लिख दो, 7 लिख दो। लिख दिए ना। अब बच्चों यहाँ कितना लिखोगे, -5, ई माइनस के साथ जाएगा, लेकिन अभी रहने दो ऐसे, -10 आप लोग लिख दीजिए। अब देखो बच्चों क्या बचेगा, -5 माइनस क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, और बटे में बच्चों कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखो 10 में से बच्चों 5 क्या हो गया, घट जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 5/7। तो ऐसे ही चिन्ह से वहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब हर समान होगा बच्चों तो आसानी से आप लोग परिमेय संख्याओं को घटा लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब हम दूसरे टॉपिक की बच्चों बात करते हैं, जब हर समान ना हो तब हम लोग संख्याओं को कैसे घटाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं बच्चों कब की, जब हर समान ना हो।
जब हर समान नहीं होगा बच्चों, उस केस में हम लोग किस तरीके से परिमेय संख्याओं को घटाएंगे। जैसे मान लो हमने लिख दिया बच्चों 2/7 में से -5/14 घटाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ घटाना तो है बच्चों, लेकिन क्या है, देखो इनका हर समान नहीं है। हर समान है क्या? नहीं है। तो अब इसको आप घटाओ कैसे? पहले घटाने का चिन्ह लगाओ और संख्याओं को लिखो, फिर घटाओ की प्रक्रिया करो। तो देखो बच्चों कैसे करोगे आप, लिखोगे 2/7 माइनस लगाओगे यहाँ पर, फिर आ जाएगा बच्चों -5 कितना 14 हो गया। अब बच्चों देखो इनका हर बराबर नहीं है, तो वही प्रोसेस जो पहले आप लोग करते आए थे, क्या करोगे बच्चों, हर का लासा ले लोगे। अब बताओ 7 और 14 का लासा कितना होगा बच्चों? 14 होगा ना। अब 14 को जब आप 7 से भाग दोगे तो 7 दूना 14, 2 बार गया, जितनी बार गया उससे ऊपर गुणा कर दो, तो 2 दूना कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। यहाँ 4 लिख दिए, माइनस 14 एक कम 14 कितनी बार गया? 1 बार, जितनी बार गया उसको ला करके यहाँ से गुणा कर दो बच्चों। जब 1 से गुणा करोगे तो -5 है आप लोगों को मिलेगा। समझ में आ रही हैं बातें ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बच्चों यहाँ पर 4 हो गया, ये माइनस इस माइनस से जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, तो यहाँ लिख दिए +5 अपान बच्चों कितना 14 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखो बच्चों ये 4 और 5 दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे बच्चों? 9, तो 9 बाई कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा बच्चों, और ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने परिमेय संख्याओं को घटाना बहुत ही आसानी से सीख लिया होगा। अभी आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। अच्छा, परिमेय संख्याओं को बच्चों संख्या रेखा का प्रयोग करके भी घटाया जाता है। कैसे घटाया जाता है वो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में ही उसके बारे में चर्चा कर दिया था। उसमें सिंपल सी बात है बच्चों कि हमारी जो संख्या रेखा होती है, एक बार फिर से थोड़ा बता देते हैं। जैसे ये जो हमारी संख्या रेखा होती है, यहाँ बीच में बच्चों 0 होता है और इधर इसके धनात्मक संख्याएं होती हैं ना, ऐसे हमने बताया था। तो जब कभी भी हम इसमें जोड़ेंगे तो दाहिनी तरफ चलेंगे, क्योंकि दाहिनी तरफ माने जोड़ प्लस हो रहा है। लेकिन ये भी ध्यान देना, प्लस जो संख्या हो रही है वो माइनस में है कि प्लस में है ना। जैसे कुल मिलाकर के जब वो घटेगा तो माइनस में जाओगे, बढ़ेगा तो प्लस में जाओगे। बस वहाँ पर एरो का साइन लगा करके हम उसको दिखा देते हैं। तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ, तो कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी बच्चों। आराम से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको भी समझ सकते हो, आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब बच्चों हम थोड़ा आगे बात करते हैं। आप लोगों ने अभी तक परिमेय संख्याओं के योगफल के बारे में पढ़ा। जब उसका याद करिए, थोड़ा सा बच्चों को रिकॉल करते हैं। जब बच्चों आप लोग परिमेय संख्याओं के योगफल को पढ़े थे तो सबसे पहले मैंने यही सिखाया था कि उनका योग ज्ञात करने के लिए पहले ऐसी संख्याओं को जोड़ते हैं जब हर समान ना हो, फिर ऐसी संख्याओं को जोड़ते हैं जिनका हर समान हो, फिर वहाँ पर हमने आपको बताया संख्या रेखा का प्रयोग करके हम लोग करते हैं। फिर याद करो बच्चों, वहाँ पर आपको सिखाया था मैंने परिमेय संख्याओं के योगफल के गुणधर्म, अर्थात परिमेय संख्याओं का जो योग होता है वो किन किन गुणधर्मों का प्रयोग पालन करता है। जिसमें से मैंने आपको पहला गुणधर्म बताया था संवरक नियम, दूसरा मैंने बताया था बच्चों क्रम विनिमय नियम, तीसरा हमने आपको बताया था साहचर्य नियम। तो वो सारे नियमों की जांच हम लोग इन सब के लिए भी करेंगे। मतलब किसके लिए करेंगे बच्चों? किसके लिए करेंगे? परिमेय संख्याओं के लिए करेंगे, घटाने के लिए करेंगे। तो बच्चों हम ये चाहेंगे कि आप लोग इसको खुद से करके देखिए। आप पहले क्रम विनिमय नियम की जांच कर लीजिएगा या सबसे पहले संवरक नियम की जांच करिएगा। क्या करोगे बच्चों? जैसे मान लो एक कोई परिमेय संख्या 5/7 ले लिए, कोई परिमेय संख्या मान लो 6/7 ले लिए। अब 6/7 और 5/7 का अंतर निकालो, मतलब 5/7 में से बच्चों 6/7 घटा दो। घटाने के बाद आपका कितना आएगा? -1/7 आएगा। अब घटाने पर बताओ जो संख्या आ रही है वो परिमेय संख्या है कि नहीं है? है परिमेय संख्या ना बच्चों। अगर वो परिमेय संख्या हो रही है इसका मतलब ये संवरक नियम का पालन करते हैं। क्योंकि मैंने वहाँ पर बताया था कि जब दो राशियों के बीच में कोई ऑपरेशन, कोई भी संक्रिया लगाई जाए और उस ऑपरेशन के पश्चात जो हमें रिजल्ट मिले वो उसी बिरादरी की हो, उसी जाति की हो, उसी कैटेगरी की हो जिनके बीच में हमने ऑपरेशन किया था, वो संवरक नियम कहलाता है। जैसे अगर हमने दो प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी ऑपरेशन कराया, कोई भी ऑपरेशन माने उनका योगफल ज्ञात किया, उनका अंतर ज्ञात किया, या उनको मल्टीप्लाई मीन्स गुणा किया, या उनको भाग दिया, इस प्रक्रिया के पश्चात अगर हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है और वो संख्या भी परिमेय संख्या ही है या प्राकृतिक
संख्या को जोड़े थे तो प्राकृतिक संख्या ही है। मतलब जिस कैटेगरी की संख्याओं को जोड़ो अगर वही कैटेगरी की संख्या हमें प्राप्त होगी उसको बोलते हैं समवर्ग नियम। तो आप चेक करेंगे तो अंतर भी आपको समवर्ग ही मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात हम बात करेंगे बच्चों किसके, क्रम विनिमय नियम की। तो आप एक काम करिए, छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हमने लिया बच्चों 5/14 ले लिया और मान लो 4 या मान लीजिए कि हमने ले लिया बच्चों 3/14 ले लिया, ठीक है। अब हमें इन दोनों संख्याओं को घटाना है। तो देखो बच्चों एक बार हम क्या करेंगे, 5/14 में से 3/14 घटा देंगे। तो 5/14 में से बच्चों जब 3/14 घटाओगे तो कितना आएगा, 2/14 आएगा। देख रहे हो नहीं देख रहे हो। और बच्चों जब 3/14 में से आप 5/14 घटाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको -2/14 मिलेगा। दोनों केस में आप देख पा रहे हो बच्चों मान नहीं बराबर हो रहा है। अर्थात जब 5/14 में से 3/14 घटाते हैं तो 2/14 आता है, लेकिन जब 3/14 में से 5/14 तो -2/14 आता है। मतलब हमारा कहने का मतलब यहाँ पे निष्कर्ष क्या मिल रहा है बच्चों कि हमारा जो a-b है वो इक्वल नहीं आ रहा है बच्चों किसके, b-a के। इसका मतलब ये है कि परिमेय संख्याओं का घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग साहचर्य नियम की भी जांच करेंगे और वहां पर आप पाएंगे कि वो भी शायद चेक करके बताइएगा। हम क्यों पहले बता दें कि आप साहचर्य नियम की जांच करिएगा। कैसे किया जाएगा बच्चों, वहां पर आपके पास 3 संख्याएं होती हैं तो a-b-c करोगे, एक बार a-b तब -c करोगे। आप वहां पे चेक करके देखिएगा क्या ये साहचर्य नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई भी 3 संख्याएं ले लीजिएगा, लेकिन कैसी संख्याएं बच्चों, परिमेय संख्याएं, और चेक करके हमें बताइएगा कि इन संख्याओं का जो अंतर है वो साहचर्य नियम का पालन करता है या नहीं करता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो के साथ मैंने आप लोगों को आपकी प्रश्नावली 1C के कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया है, साथ ही साथ 1D भी इसमें कवर हो गया है। तो बहुत ही आसानी से आप प्रश्नावली 1C को हल कर सकते हैं अपने घर पे। सबसे पहले आप प्रश्नावली 1C जो है, अभ्यास 1C जो है बच्चों, उसके उदाहरण को हल करिएगा। उदाहरण को हल करने के बाद उनके प्रश्नों को हल करिएगा। उनको प्रश्नों को हल करने के बाद जो जो क्वेश्चन नहीं आए रहेंगे बच्चों उनको आप टिक किए रहिएगा, मुझे बताइएगा, मैं उन सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग घर पे होंगे बच्चों। आप लोग रेगुलर क्या करिए, JPIC डिजिटल स्टडी पर लगातार बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसके माध्यम से आपको आपकी रेगुलर क्लासेस मिलते रहें और आप लोग इस कंडीशन में भी घर पे पढ़ते रहें, ठीक है बच्चों। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।